गुड इवनिंग बच्चों। आज और बताओ आप लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई, और बायोलॉजी कैसा चल रहा है आपका, पहले ये बताओ। सेल्स का क्या हुआ हाल, कैसा चल रहा है। आप लोग सेल्स को अच्छे से देखो, और हम लोग आज कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। सेल्स तो हम लोग बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे थे, आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर करने वाले हैं, इंडाइसेस। ओके, इंडाइसेस। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर सेल्स का ले लूँगा, है ना। कुछ बच्चों का मांग था कि सर थोड़ा मैथ्स का इंडाइसेस चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग आज इंडाइसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर सेल्स वाला जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 4 to the power 2x इक्वल्स टू 1/32। ओके, क्वेश्चन क्या है बेटा, 4 to the power 2x इक्वल्स टू 1/32। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट्स का खेल है ना। स्क्वायर हो गया, ये शेप हो जाता है ना। इस पे अगर पावर जितना जाएगा, ये अगर ये रहा किसी पे वैल्यू तो उसका वैल्यू हो जाता है 1/2, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो हो जाएगा 1/3, अगर यहाँ पे 4 आ गया तो 1/4 हो जाएगा, है ना। चलिए, इसी के बारे में आज हम लोग सीखते हैं, इंडाइसेस, जिसको इंग्लिश में इंडाइसेस और हिंदी में कहते हैं घातांक। इंडाइसेस, ठीक है, घातांक। चलिए, इंडाइसेस और घातांक। चलिए, जैसे क्वेश्चन है हमारा 4 to the power 2x इक्वल्स टू 1/32। क्या करना, कुछ नहीं है, देखना बेटा ये 4 है, ठीक। और 4 है तो 4 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। 4 को क्या हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया हमारा 2 स्क्वायर हो गया, ये 2x हो गया, ये तो इसका ब्रेक हो गया 2 स्क्वायर हो गया, और ये 2x आपका एज इट इज रखा गया यहाँ पे। ये हो गया 1/32, ठीक है, ये हो गया आपका 1/32। अब अगर ये 2 स्क्वायर 2 to the power x 1/32 को अगर हम लिख दे, तो अगर इसे लिख सकते हैं, अगर हम 2 × 2 × 2 अगर 32 का अगर हम LCM कर लेते हैं मान लो, तो 16, 8, 4, 2, देखो कितने बार टूका, 1 2 3 4 5 टाइम में हुआ ना, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1/2 to the power 5 हो गया, 1/2 to the power 5 हो गया। अब इसे क्या कर देंगे हम, ये 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2x कितना हो जाएगा 4x। ये जब ये 2 to the power 5 है, जब ये डिनोमिनेटर से ऊपर की ओर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 to the power -5। अब बोलो बेटा सर ये +5 था, ऊपर चला गया तो माइनस, ये क्यों, ये पहले डिनोमिनेटर था, नीचे था, अब इसे हमने ऊपर डाल दिया तो ये +5 से किस में कन्वर्ट हो गया, -5 में। चलो, तो 2 to the power -5 हो गया। अब देखो बेस 1 हो गया, है ना। जब बेस 1 हो जाता है तो एक रूल कहलाता है, ये इसका भी बेस में 2 है, इसका बेस में 2 है, तो इसकी काम खत्म हो गई। बस बचा क्या हमारे पास बेटा, 4x इक्वल्स टू ये -5 लिखा गया, ठीक है। 4x, ये 2 क्या हो गया, ये बाय डिफॉल्ट ही खत्म हो गया यहाँ से। 4x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/4। इसमें देखो अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो मेरे को दोबारा क्वेश्चन करना कि सर मेरे को इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है। दोबारा देख लेते हैं, 4 to the power 2x इक्वल्स टू 1/32। अब 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2x एज इट इज रह गया, 1/32 आ गया। अब इसे 2 स्क्वायर इतना एज इट इज है। अब ये 32 को मैं 1/2 to the power 5 लिख सकता हूँ, देख सकते हो 5 टाइम 2 32 हो सकता है, तो 2 to the power 5 हो गया, ये 2 हो गया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 2x कितना हो गया 4x इक्वल्स टू ये 2 to the power 5 है। जब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर डाल देंगे, तो कितना हो गया 2 to the power -5 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये बेस दोनों का जब 1 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो गया, तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा -5। अब कितना हो गया x इक्वल्स टू -5, आइए 4 कहाँ चला गया, इसके नीचे, तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा -5/4। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत रहेगी बेटा कमेंट करना, सर है आपके साथ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो,
अगर ज़रूरत पड़े तो पॉज करके इसको दोबारा से एक बार बना के देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है रूट 1/3/5 1/2x 1 - 2x equals to 4:17/27। चलो अब क्या हो जाएगा, इस पे भी हमें रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है ना। जब बेटा रूट दिखता है हमें तो क्या रूट का वैल्यू कितना होता है, हमने बताया था ना आपको, रूट का वैल्यू कितना हो जाता है, कहीं भी होता तो 1/2 हो जाता है ना। अगर बेटा हम इस रूट को रिमूव कर दे, रूट को हटा दे, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो 3/5 पे पावर हाफ हो जाएगा, बता चुके हैं हम। जब इसका मैं रूट को रिमूव कर देता हूँ, जैसे मान लो ये 3/5 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसके साथ 1/2 आ जाएगा, तो अगर ये 1 - 2x है, ठीक है, अगर ये 1/2 आएगा तो 1/2, तो 1 का वैल्यू तो कुछ होता नहीं है। 1 से अगर हम इसको टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेम एज इट इज, तो ये 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ कोई अलग नंबर आता 2 3 4 5 तो लिखना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई होने के साथ अलग वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका कोई वैल्यू का संभावना दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 1 - 2x/2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए इक्वल्स टू कर लेते हैं, 27 × 4 कितना हो गया, 27 × 4 28 8 10 108 108 17 68 15 125/27 125/27 हो गया। चलिए इतना हो गया 125/27। अब देखेंगे इक्वल करने का पॉसिबिलिटीज हमको चेक करना है कि इस भाग को, ये 3/5 को, इसको कैसे करके हम 3/5 में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये तो हमारा 3/5 है ही बेटा पहले से, 1 - 2x हो गया हमारा /2। अब अगर 125 को मैं क्या करूं कि ये इसके पॉसिबिलिटीज में 3/5 या उसके क्लोज आ जाए, तो कंडीशन चेक करते हैं। अब हम लोग 125 को देखते हैं। 125 को देख लिया, 5 2 या 10 5 5 या 25 5 5 या 25 3 टाइम्स में आ गया। 27 का तो पता है बेटा कितना होता है, 3 × 3 × 3 हो जाता है ना। चलिए तो कितना हो गया बेटा 5/3 पे कितने बार में आ रहा है 1 2 3, इसमें भी आया 1 2 3, तो पावर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। चलिए तो कितना हो गया 5/3 पावर 3, 3/5 इतना 1 - 2x/2 है। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 3/5 1 - 2x/2 इक्वल्स टू, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5, ये प्लस था, तो जब रेसिप्रोकल हो जाता है कितना हो जाता है, ये +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 में। तो देखो ये 3/5 ये 3/5 इक्वल हो गया ना। अब ये 3/5 इक्वल हो गया। अब इसका खेल खत्म। अब बचेगा क्या बेटा हमारे पास, 1 - 2x/2 इक्वल्स टू -3, 1 - 2x/2 इक्वल्स टू -3। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे बेटा, 1 - 2x, अब क्रॉस मल्टीपल 3 × 2 × -3 हो जाएगा -6। अब ये 1 को हम इधर कर देते हैं, -2x इक्वल्स टू -6, इधर चला गया उठ के -6 -1 हो गया इधर, -2x कितना हो गया, चलिए इधर कर देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। चलो इधर कर देते हैं, ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इधर देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2x इक्वल्स टू 2 × -3 बेटा -6 हो गया हमारा 1 - 2x। अब अगर इसे हम उठा के इधर कैरी कर देते हैं -2x, अगर ये +1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 -1 -2x इक्वल्स टू हो गया -7। अब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस कट, बच कितना गया, ये नीचे चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 7/2।
तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया बेटा, x इक्वल्स टू 7/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो ये रूट के अंदर है, रूट क्या जानते हैं हम लोग का वैल्यू 1/2 होता है। तो 3/5 जब हमने यहाँ से रूट को रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जब रूट रिमूव हो जाता है तो उसके पावर में 1/2 आ जाता है। कितना आ जाता है बेटा, 1/2। लेकिन अगर 1/2 को हमने यहाँ पर किया था तो बता दिया था कि 1 से अगर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यह 3/5 हो गया, इतना 1 - 2x/2। अब 3/5 इतना हो गया। अगर अभी आगे क्या है 1, इसको किया 27 × 4 किया इंटू प्लस 17, इतना आ गया 125/27। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। 3/5 एज इट इज़ लिखा गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग चेंज करेंगे, पावर कैसे चेंज करना है, ब्रेक करेंगे। अब कितना हो गया, अगर 125 5 × 5 × 5 3 टाइम्स में होगा तो 5/3 27 3 टाइम 5/3 पर पावर 3 हो गया। ओके, अब ये क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल जैसे करते हैं तो ये +3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, -3 में। चलिए -3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3/5 और ऊपर क्या हो गया 1 - 2x/2 इक्वल्स टू 3/5। जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो जब जानते हैं जब इसका जब बेस 1 हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। बच गया हमारे पास 1 - 2x/2 इक्वल्स टू -3 और 1 - 2x इक्वल्स टू -6। और अब क्या करेंगे, -2x अब +1 इधर उठ के चला गया तो हो गया -1, माइनस कट हो गया 2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया 7/2। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत होगी तो है हम आपके साथ, आप कमेंट करना, मेरे को बताना सर इस पॉइंट पे अभी भी समझ नहीं आ रहा, हम आपको आगे बताएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा 81/16 टू द पावर -3/4 टू द पावर -3/4। अब क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो अब आप चेक करेंगे कि 81 और 16, तो सबसे पहला बात हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना कि इसके जो बेस में जो नंबर है ना, ये वाला नंबर है ना, तो इस नंबर को सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ऐसा कुछ नंबर लेना है इस नंबर को जिसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 4 टाइम्स, माने अगर यहाँ 4 है तो देखना होगा कि कौन से नंबर को 4 टाइम्स, अगर 81 है तो 3 × 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 आ गया। अब 16 देखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, हम कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 आ गया। 16 ले लेना है, 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है मेरे को ये 1 2 3 4 1 2 3 4 टाइम्स में आ गया तो पक्का सी बात हो गई। 3 बाई क्या हो जाएगा, 3/2 टू द पावर कितने बार में आ रहा है देख लेते हैं अब हम लोग, 4 टाइम्स में आ रहा है, 4 × -3/4। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 4 हमारा कट गया ना। चलो बच के इतना गया अब हमारे पास 3/2 टू द पावर -3। अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/3 पर पावर 3। अब बोलो सर ये माइनस कहाँ गया, जब देखेंगे बेटा रेसिप्रोकल कर दिया, अब ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन गया तो ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल होने से क्या हो गया, अब इसका माइनस रिमूव हो गया, बच गया 2/3 टू द पावर 3। अब कितना हो जाएगा ये 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27। आंसर कितना आ गया 8/27।
7। कोई दिक्कत इसमें? देख सकते हैं, फिर दोबारा देख लीजिए। 81/16 कर लिया, एलसीएम चेक कर लिया। अच्छा हमको 4 टाइम्स में आना चाहिए, तो 3/2 कर लिया। 3 के टेबल में 4 टाइम में 4 टाइम 81 और 2 के टेबल में 4 टाइम में 16। 3/2 होल पावर 4 माइनस 3/4 4 कट गया, बच गया क्या हमारे पास -3। 3/2 दी पावर -3। अब ये कट गया, अब रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 हो गया। अब कितने बचा? 2/3 पर पावर 3, 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3, तो कितना हो गया? 8/27। आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, आप उसे सॉल्व करके आना, देखता हूं आप लोग कितने बना पाए हो, है ना। 1-2 क्वेश्चन ले लो, आप होमवर्क में दे रहा हूं आप लोगों को। (81/16) -3/4 into 25/9 -3/2 divide 5/2 पावर -3। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसे बना के लाना। देखते हैं, फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे बनाने का। ये डिवाइड है ना बेटा, ये डिवाइड है। क्वेश्चन देख लो और नेक्स्ट क्लास में होगा, अब बना के आओगे, नहीं होगा तो हम बताएंगे आपको। और मन लगा के पढ़ते रहेंगे, करना कुछ है नहीं, पढ़ाई करनी है, मन से पढ़नी है ना। चलिए पढ़ते रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।